वो हमको धमकी देने लगे कि अभी कहाँ चेयरमैन ही नहीं चलाने देंगे तुमको और चेयरमैनी कर नहीं पाओगे, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैं भी मैदान में हूं, अब आप लड़ाई लड़ें। जो जियाउल्लाह ने 10 सेकंड की वीडियो जारी की है, मैं चाहता हूं पिछले 10 मिनट की वीडियो जारी कर दें। जनता खुद ब खुद उसमें साक्ष्य निकाल लेगी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। जियाउल्लाह शेख के जो घर के कैमरे लगे हैं, उसी कैमरे में देखिए शहबाज को हमने आते ही अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा, उसको अपने छोटे भाई को। हमने कहा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मैं अकेले बात कर लूंगा यहाँ पे, और उसको हमने मारकर पीछे हटाया। मैं बताना चाहता हूँ जियाउल्लाह साहब से कि आपके ऊपर जो आज से 15 साल पहले 16 साल पहले एक मुकदमा लगा था, क्यों रिवॉल्वर लगा के आप कोर्ट के अंदर चले गए थे और आपको जेल जाना पड़ा था? ये वही नुमान अशरफ हैं जिनके ऊपर भी मुकदमे कई लगे हैं, कई जगह मतलब इनके ऊपर टिप्पणी है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, राम मंदिर पे अभद्र भाषा टिप्पणी जिसपे पूर्व चेयरमैन मुकदमा कर चुके हैं, ये भी जेल जा चुके हैं। अरे हम उनको भी बताना चाहते हैं, ये एक हमारा सभासद है कि 2015 के टाइम पे उसने हिंदू मुसलमान जो हमारे अमन चैन वाले कस्बे में उसका रोल अहम रहा है, उसने दंगे करवाए। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। तंबोर में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले शेख जियाउल्लाह पटवारी के घर पर हुए घेराव और धमकी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई यह घटना अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस गंभीर विवाद पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत तंबोर की चेयरमैन तैयबुन निशा के बड़े बेटे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व चेयरमैन प्रतिनिधि दानिश कमाल खान, जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनका पक्ष, उनकी प्रतिक्रिया जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपको लेकर के एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले शेख जियाउल्लाह पटवारी के घर का घेराव किया है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले की हकीकत जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दानिश कमाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? दानिश कमाल। देखिए पत्रकार महोदय, मैं पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आने का यहाँ कारण जो है कि जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की जा रही है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई और खाली बदनाम किया जा रहा है। हम वहाँ पर गए जरूर थे, लेकिन उसके पूर्व की पूरी घटना हम बता देते हैं ताकि हमारी जनता को पता चल जाए कि सच्चाई क्या है जी। 30 तारीख को एक शिकायती पत्र हमारी नगर पंचायत में आता है। उस शिकायती पत्र में मतलब सड़कों को और क्या कह रहे हैं, जो कस्बे की शिकायतें हैं उनको ना लेकर उसमें सीधा सीधा ये लिखा होता है, हमारे वालिद साहब मोहम्मद इश्तियाक खां जो हैं उनको लिखा जाता है कि गुंडे, माफिया, अपराधी, 2 बार के जिला बदर और बहुत दबंग आदमी हैं, इस तरह की लेकर शिकायत थी। उस शिकायती पेज के पीछे एक सादे पेज पे कम से कम 50 से 60 लोगों के दस्तखत थे। जब हमने उसमें देखा कि हमारे कुछ बहुत खास लोग हैं, जैसे उसमें जगदीश रस्तोगी चाचा का नाम था, कुलदीप रस्तोगी मेरा दोस्त है उसका नाम था, राम प्रकाश का था, अजय गुप्ता थे, ऐसे कई तमाम नाम जो मेरे बहुत करीबी थे। अगर कोई उनको शिकायत होती है, अगर लाइट से संबंधित, सफाई से संबंधित, तो वो सीधा हमको अवगत कराते हैं, बताते हैं। हम जब हमने ये कागज देखा तो हमको बहुत अचंभित महसूस हुआ, तो हमने वो कागज लिए, उनकी एक कॉपी, और वो हम सीधा दुकानदारों की तरफ चले गए, जितने भी उस लाइन में दुकानदार हैं। जब वहां हम पहुंचे तो एक राहतली जूते चप्पल वाले हैं, उनके भाई जो शहादत हैं, 6:41 पे हम उनकी दुकान पे पहुंचे शाम को, और उनसे हमने पूछा कि चच्चा क्या आपने ऐसा कोई शिकायती पत्र दिया है, शिकायत की है, क्या मामला था? आपने हमको नहीं बताया।
तो उन्होंने कहा कि हमने शिकायत की है, ये सड़क नाली की ऊंची ना की जाए, जो है ऐसे ही रहे। तो हमने कहा अच्छा यही शिकायत की है, किसने दस्तखत करवाई? तो जिन्होंने वीडियो वायरल की है, आधी अधूरी, आधा अधूरा सच दिखाया और बाकी सब छिपा लिया, तो उनको बताया कि जियाउल्ला शेख जो हैं वो आए थे और उन्होंने हमसे दस्तखत करवाई थी, सिर्फ नाली हो, लेकिन उसमें मैटर चेंज होगा। इसी तरह हम बारी बारी से आगे दुकानों पे बढ़ते रहे। जगदीश चाचा की दुकान पे वो उनका पैर टूटा हुआ है, वो कई दिनों से अपने घर बैठे हुए हैं, बीमार हैं। कुलदीप रस्तोगी 4 धाम की यात्रा पे गए हैं, वो केदारनाथ गए हैं, उनसे भी हमारी बात उनके छोटे भाई से हुई, वो भी नहीं मिले। उसके बाद हमने उसमें और शिकायती पत्र देखे। फिर जियाउल्ला शेख के एक मामू हैं मुन्ना, उनका जो रियल नाम है मोहम्मद मुस्तकीब, हम उनसे वार्तालाप करने लगे, जो जियाउल्ला के मकान के ठीक कोने वाली दुकान है जी। जब हम उनसे पूछे, उन्होंने भी यही कहा, और वो अगर आप पत्रकार महोदय इन दुकानदारों से पूछेंगे तो वो सच सच बताएंगे, वो उनके भी रिश्तेदार हैं और हमारे भी। उन्होंने भी बताया कि सड़क नाली को लेकर हमने शिकायत के ऊपर बात की बात है, पहले आप अपना पक्ष रखिए, दस्तखत करी। फिर हम बाकी दुकानदारों से पूछ रहे थे। जिस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगा कि हमने घर का घेराव किया और अभद्र मान्या उनके साथ व्यवहार किया, तो मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, उनके 3 बच्चे हैं, वो ऑन कैमरा आके कसम खा के अपने बच्चों की कह दें कि हमारे घर से भीड़ गई हो, या वो जो लोग थे वहां पे वो दुकानदार नहीं थे, या हमारे साथ देखिए कसम की यहाँ तो बात में आती है, गुंडे माफिया हैं। मैं पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, वहां पर आपके पिता इश्तियाक खान मौजूद थे, पूर्व चेयरमैन, आपके भाई शहबाज भी उसमें नजर आ रहे हैं जी, और भी कई लोग हैं जी। आपकी जो फैमिली के लोग थे वो कब और कैसे पहुंचे वहां पर, क्यों वहां पर गए? मेरी पूरी बात सुनी जाए, मैं सब समझा दूंगा। हाँ हाँ बताइए। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी और जियाउल्ला की बातचीत हो रही थी, और मैं दुकानदारों से सब पूछ रहा था कि अगर शिकायत करनी है तो आप जो कस्बे की शिकायतें वो करिए आप, और अगर कोई गुंडा अपराधी माफिया है तो हमने किसी का कौन सा खेत छीन लिया, कौन सी जमीन छीन लिए? ये तो राजनीति में आदमी जो होते हैं सबके ऊपर 1-2 मुकदमे लगते हैं, एक दूसरे से भावना द्वेष में लगवाते हैं। ये तो हमारी गलती रहती है कि मान लिया हम भावना द्वेष से कोई काम नहीं करते हैं और हमारे ऊपर मुकदमे लगे तो हमारी गलतियों की वजह से लगे। हमने जानबूझकर अपने ऊपर मुकदमे ये नहीं लिए हैं, और ये जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए लगे हैं। चाहे वो अतिक्रमण वाला मामला हो, उसमें हम गए, उसमें मुकदमा लगा हमारे ऊपर, और फिर हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए मारपीट हुई, उसमें हम जेल गए। हमारा निजी कोई ऐसा मुकदमा नहीं है किसी की जमीन हड़प ली हो, किसी का खेत कब्जा कर लिया हो। जब हम वहां दुकानदारों से हम पूछने पहुंचे तो हम पूछ रहे तो सारे दुकानदार नाराज थे। मैं तो चाहूंगा पत्रकार महोदय कि आप भी जाएं, उन दुकानदारों से पूछिए कि क्या मामला है, और वो आपको सच्चाई बताएंगे। अगर उन्होंने सच्चाई ना बताई तो मैं कस्बा छोड़ दूंगा, रहना छोड़ दूंगा। फिर जियाउल्ला से मेरी वहां पे बातचीत हुई, वो अपनी सफाई देने आ गए, वो हमको धमकी देने लगे कि अभी कहां चेयरमैनी नहीं चलाने देंगे तुमको, और चेयरमैनी कर नहीं पाओगे, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैं भी मैदान में हूं, अब आप लड़ाई लड़ें, अब मैं भी कुछ नहीं मतलब देखूंगा, ना किसी की सुनूंगा। आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, मैं भी करूंगा। और उसके बाद ये लड़ाई मतलब कब मान लिया उनके बेटे और भतीजे आके वही पास में घेराव, वो भी बातचीत हमसे करने लगे। जो उनके बच्चे, एक काशान था उनका बड़ा बेटा, एक काविश था और एक फहद था, और सब बंद थे, ये सब आके वहां पे आ गए। अब इसका अगर सबूत चाहिए, सबको बिना सबूत के कुछ यकीन होगा नहीं। तो जो जियाउल्ला ने 10 सेकंड की वीडियो जारी की है, मैं चाहता हूं पिछले 10 मिनट की वीडियो जारी कर दें, जनता खुद ब खुद उसमें साक्ष्य निकाल लेगी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और उसके बाद पत्रकार महोदय, उसके बाद हमारे कुछ साथी जो पीछे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आगे लड़ाई हो जाए, या वो सब घेराव कर रहे हैं तो कोई किसी का भी बेटा भाई जाएगा। तो हमारे घर फोन गया, तो हमारा छोटा भाई पीछे आ गया, और हमारे वाली साहब तो लास्ट में आए हमको बुलाने। तो जब हमारा छोटा भाई शहबाज आया तो जियाउल्ला शेख के जो घर के कैमरे लगे हैं, उसी कैमरे में देखिए कि शहबाज को हमने आते ही अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा, उसको अपने छोटे भाई को। हमने कहा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं अकेले बात कर लूंगा यहाँ पे, और उसको हमने मारकर पीछे हटाया। ये जियाउल्ला शेख ने क्यों नहीं दिखाया और ये क्यों नहीं सिखाया? बस 10 सेकंड की वीडियो वायरल कर दी गई। मैं बताना चाहता हूं जियाउल्ला साहब से कि आपके ऊपर जो आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले एक मुकदमा लगा था, क्यों रिवॉल्वर लगा के आप कोर्ट के अंदर चले गए थे और आपको जेल जाना पड़ा था? क्या आप अपराधी हैं, गुंडे माफिया हैं? आप तो जज साहब के गए थे अपना केस लेकर,
लेकिन आप गुंडा माफिया अपराधी की शिकायत करते हैं। तो जब हमने दुकानदारों से कही कि अगर आपको शिकायतें करनी है तो आप सड़क, नाली, लाइट और ये कस्बे की समस्या कीजिए, आप जो है हमको गुंडा अपराधी माफिया क्यों लिख रहे हैं, तो सारे दुकानदारों ने अपना पक्ष रखा कि हमने ऐसा नहीं किया। एक जावेद, मोहम्मद जावेद जो आजाद नगर मोहल्ले के रहते हैं, उनका उस मोहल्ले से कोई वास्ता भी नहीं है। जावेद नसीर, उन्होंने भी उसमें साइन कर दी। उनसे भी जब हमने फोन पे वार्तालाप की तो उन्होंने भी बताया कि सड़क और नाली का उसका था हमारे सामने पेपर, उसकी शिकायत हमने करी थी। जो एप्लीकेशन है, जो प्रार्थना पत्र है, उसमें तो बहुत सारी समस्याएं दर्शाई हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन जो तैयार की गई, जो प्रार्थना पत्र तैयार किया गया, उसमें जो सिग्नेचर है उसमें कुछ ही है, लेकिन उसके पीछे में जो सादा पेज लगा हुआ है जहां पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, मोबाइल नंबर भी उसमें दर्शाया गया है, वो अलग है। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? जो प्रार्थना पत्र के नीचे नंबर और नामांकित किए वो, या फिर उसके पीछे जो सादा पेज लगा है उस पर नाम लिखे हैं? ये भी मैं पूरे सबूत के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूं। कि जब हमने राम प्रकाश, अजय गुप्ता, जगदीश रस्तोगी, चाचा कुलदीप रस्तोगी, इन सब से वार्तालाप की, इनको कोई जानकारी इस चीज की नहीं है। ये साइन इनके फर्जी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए। अगर हमारी शिकायत होती, हम गलत हैं, बेशक हमारी शिकायत करो आप, और जहां शिकायत करनी करिए। और देखिए, सिग्नेचर तो अहम तब होते हैं जब किसी प्रार्थना पत्र के नीचे सिग्नेचर किया जाए या फिर उसी पेज पे पीछे किया जाए। अलग एक सादे पेज पे सिग्नेचर है और उसमें किसी मैटर को नहीं दर्शाया गया, तब उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ ये इसी कंप्लेंट को लेकर के वही सिग्नेचर कराया? हम चाहते हैं पत्रकार महोदय कि आप एक डिबेट कर लीजिए या अपनी बाइट जाके उस जगह पे दुकानदारों से कर लीजिए। अब जैसे कि एक सबूत के साथ देता हूं, मेरे पास सबूत है। जैसे इनके एक भाई है सब्बन, उनका रियल नाम है हफीजुल्ला, एप्लीकेशन के सबसे ऊपर हफीजुल्ला नाम पड़ा हुआ है, वो एक दस्तखत इनकी हो गई और मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। फिर दूसरी सबसे लास्ट जो साइन है वो उनके रियल नाम सब्बन से है, उसमें भी मोबाइल नंबर लगा है। तो ये कैसी शिकायत है? ये तो मतलब एक आपसी रंजिश निकालने वाली है। और जब से हमारा कार्यकाल पत्रकार महोदय शुरू हुआ, आपके रंजिश उनकी क्या मामला है, कैसे रंजिश है, कहां से आपकी उनकी रंजिश जो है वो शुरू हुई? क्योंकि आपके तो वो रिलेशन में है, रिश्तेदार भी हैं आपके। वो असल में नगर पंचायत में काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम करा है उन्होंने। और जिस तरह हमने बताया कि एप्लीकेशन के ऊपर एक हमारे मामे के लड़के हैं नुमान अशरफ, उन्होंने शिकायत की, मतलब उनका कोई मैटर मतलब नहीं है, सबसे पहले उन्होंने साइन की। एक नसीम दाल वाले हैं, वो शिकायत करते हैं। अरे ये तो वो शख्स थे जो कोर्ट में जब हमारे ऊपर ईओ प्रदीप कुमार गौतम साहब ने हरिजन एक्ट का, SC एक्ट का मुकदमा कर रखा था, तो ये लोग तो लोगों को इकट्ठा करके वहां सजा करवाने जाते थे। ये ऐसे रिश्तेदार हैं, ये ऐसे मतलब हमारे ऊपर मतलब जो है परेशान किया है। पिछले 3 साल में जितना हमको परेशान किया गया है, उसके भाव में हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक परेशानी की हद होती है। अब हम भी मैदान में उतरेंगे, जिसको हमसे लड़ाई करनी है, कानूनन लड़नी है, आए हमसे मैदान में लड़े, और शिकायतें जिसको करनी करे। अब हम चुप, हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी सबके मामले रखेंगे, क्योंकि ये वही नुमान अशरफ हैं जिनके ऊपर भी मुकदमे कई लगे हैं, कई जगह मतलब इनके ऊपर टिप्पणी है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, राम मंदिर पे अभद्र भाषा टिप्पणी जिसपे पूर्व चेयरमैन मुकदमा कर चुके हैं, ये भी जेल जा चुके हैं। नसीम जो दाल वाले, इनके ऊपर भी मुकदमे। और मैं एक सभासद से भी कहना चाहता हूं, वो हर टाइम बहुत निष्पक्ष, हर वक्त बहुत निष्पक्ष बने रहते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बोर्ड के वो हर वक्त खिलाफ रहते हैं, उनको सब यहाँ पे गड़बड़ झाला काम लगता है, उनको कोई काम अच्छा नहीं लगता है, हर वक्त शिकायत कर। तो मेरे पास भी बहुत से साक्ष्य हैं, मैं जब तक अपनी जबान में बंद रखा हूं, अपना मुंह बंद रखा हूं तब तक है, वरना जिस दिन मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा कौन कितने पानी में और कौन कितना ईमानदार है। मैं तो बेईमान हूं, मैं तो लुटेरा हूं, मैं तो इस नगर पंचायत को लूट कर खा रहा हूं। और इससे पहले जितने भी पूर्व चेयरमैन आए, उन्होंने सब अपने घर से दिया, उन्होंने सब अपने घर से विकास कराया। अगर विकास के नाम पे पूछा जाए किसी से, तो किसी के पास कुछ नहीं है। बस किसी को अगर बदनाम पत्रकार महोदय करना हो, मैं बस ये बात अपनी जो है बहुत चंद बातों के साथ जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी को बदनाम करना हो, अभी आप हमसे किसी चौराहे पे पत्रकार महोदय मुलाकात करते हैं, और अगर आप हमसे कोई रंजिश खुन्नस रखते हैं, अगर आप जाते हैं कस्बे में, 2 मिनट की मुलाकात हमारी आपकी हो गई, और आप जाते हैं और एक शर्ट फाड़ के और या कह दे पब्लिक के बीच में कि दानिश ने हमसे बदतमीजी की, हमको गाली दी, और आप पूरे बीच चौराहे पे, पूरे कस्बे में हमको बदनाम कर दें। आप बताइए पत्रकार महोदय, इंसाफ की बात बताइए, कहिए कि हम कैसे साबित करेंगे कि हमने आपको वहां पे गाली नहीं दी, हमने आपको बदनाम, मतलब हमने आपको बदतमीजी से बात करी, कैसे हम साबित करेंगे? तो किसी को अगर बदनाम करना है बहुत आसान है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, और अच्छे काम तो किसी को दिखेंगे नहीं,
तंबोर में विकास हो ही नहीं रहा है, सच्चाई किसी को समझनी है नहीं, बस उठाया फोन और एक फोटो खींचना होता, बहुत आसान होता, डाल दिया। मैं अपनी जनता से भी कहना चाहता हूं कि इंसाफ की बात तो यह है कि अगर एक फोटो वीडियो किसी की जाती है तो कम से कम ये तो देखा जाए कि कम से कम इसके पीछे का मतलब क्या है, पूरी जानकारी की जाए, मेरी बात ना मानी जाए। जो जियाउल्लाह पटवारी शेख हैं, इनके यहां से जो 10 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया, पब्लिक हमको वहां से लेके जा रही है, वो सब के सब दुकानदार हैं, उसमें मेरे कोई एक घर का नहीं है, ना मेरे पिता और मेरे भाई के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है। और हम सिर्फ वहां दुकानदारों से पूछने गए थे, क्या इतना भी हक नहीं है? कौन से हम गुंडे माफिया अपराधी हैं, किसका हमने हक मार लिया, किसकी हमने जमीन छीन ली है जो हमको हर वक्त अपराधी बनाया जाता है? हमारे पास शिकायती पत्र है, जिसको शिकायत करनी है तो नगर पंचायत से जुड़े मुद्दों की शिकायत करे, और जब देखो तब मतलब वहां शिकायत की जाती है कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है। अरे हम उनको भी बताना चाहते हैं कि एक हमारा सभासद है कि 2015 के टाइम पे उसने हिंदू मुसलमान जो हमारे अमन चैन वाले कस्बे में, उसका रोल अहम रहा है, उसने दंगे करवाए और आज वो उसी पार्टी में उसी के हक में रहा है। तो क्या अगर मेरे पास मजबूती नहीं है, आज हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और हमारे पक्ष में शासन या सरकार सिस्टम नहीं है, तो क्या हमको दबाया जाएगा, हमको इंसाफ से वंचित रखा जाएगा? मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना कर पूरी बात की तहकीकात कर लीजिए, और हर 5 साल में हमारी जनता को समय मिलता है, मैं कफन के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा औरों की तरह कि ये देखो हमारा कफन रखा हुआ है और हमारे ये बच्चे रखे हुए हैं, अगर मैं चुनाव हार गया तो ये बच्चे तुम्हारे हवाले और मैं फांसी टंग जाऊंगा। इस तरह नहीं चुनाव लड़ूंगा, और मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा विकास के नाम पे लड़ूंगा। और जाके देख लो, चाहे वो जितना हमसे बन सका वो इस सिस्टम में रहकर हमने वो काम किया और कर रहे हैं। जितनी लड़ाई हमने लड़ी, 3 साल अगर हमारी जगह और कोई होता तो नतमस्तक हो जाता और वो कदमों में किसी के पड़ा होता। लेकिन इज्जत सम्मान हमको भी चाहिए जितना हम किसी को देते हैं, ना किसी का हम बुरा चाहते हैं, ना हम अपना बुरा करवाना चाहते हैं। लेकिन जितना हमको इस 3 साल में प्रताड़ित किया गया है, किसी को नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी हमने ऊपर वाले के भरोसे अपनी सारी लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद हमको सिर्फ एक फोटो और वीडियो के साथ बदनाम कर दिया जाता है। ये कहां तक सच है और ये कहां इंसाफ की बात है? तो ये हमारे साथ सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत की चेयरमैन तैयबुन्निसा के बड़े बेटे पूर्व जिला पंचायत सदस्य दानिश कमाल थे, जो इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर के हमने पीड़ित शेख जियाउल्लाह पटवारी से भी बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम इस पूरे मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी बात नहीं बोलेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपके साथ में हकीकतन ऐसी घटना घटी है, ऐसा हुआ है, तो आपको कैमरे के सामने आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, ताकि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जो तमाम तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उन पर विराम लग सके। फिलहाल हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस वायरल वीडियो की जांच करें और इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो, ताकि जो भी सच्चाई, जो भी हकीकत है, वो जनता के बीच, जनता के सामने आ सके।